हेलो दोस्तों एवं साथियों, आप सभी का पीटीए परिवार में स्वागत है। आज हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो 65वीं बीपीएससी में पूछा गया है उसके आधार पर। लेकिन एक और बात ये नई बात है कि हम जो 68 तक पीटी के एग्ज़ाम दिए थे उसमें 5 ऑप्शन आते थे और 1/4 नेगेटिव था, और 69वीं पीटी में जो देने हम जा रहे हैं 30 सितंबर को, इसमें 4 ऑप्शन रहेंगे और 1/3 नेगेटिव रहेगा। इसी को इसका जो क्वेश्चन की जो बात आती है तो जो 65 में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, वो टोटल क्वेश्चन हम पॉलिटी से संबंधित लेकर के आए हैं और उसी के आधार पर या इधर से उधर से घुमा करके उसे क्वेश्चन पूछा जाता है। हमेशा हम उसी के बेस पर हम तैयार करेंगे। आगे फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है। निम्नलिखित में से क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है। ऑप्शन है पटवारी, लंबरदार, जमींदार, जलदार, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें आंसर होगा कि भूमि रिकॉर्ड अधिकारी किसे बोला जाता है, तो पटवारी को बोला जाता है। और राजस्थान में भूमि रिकॉर्ड अधिकारी को पटवारी बोला जाता है और वहीं बिहार में भूमि रिकॉर्ड अधिकारी को राजस्व कर्मचारी के नाम से जाने जाते हैं। इसका डिस्कशन हम देख लेते हैं। पटवारी भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है। इसके कुछ प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। इसका काम क्या है? पटवारी का काम है किसी भूमि का विक्रय करना, खरीदना, दाना, राजस्व अभिलेखों अपडेट रखना, राजस्व अभिलेखों का अपडेट रखना यानी करेंट इसका डाटा तैयार करना, भूमि का आवंटन करना, भूमि का जो बंटवारा होता है राजस्व पटवारी के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सही नहीं है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सही नहीं है। इसमें कौन सी सही नहीं है इसे चुनना है। त्वरित निर्णय, लचीलापन, बड़े देशों के लिए आदर्श, कानून की एकरूपता, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कौन सी सही नहीं है। तो इसमें कौन सी सही नहीं है? ए सी है, वो सही नहीं है, गलत है। बड़े देशों के लिए आदर्श कोई केंद्रीय शासन व्यवस्था का कोई स्वरूप नहीं होता है। केंद्रीय शासन व्यवस्था का जो स्वरूप है त्वरित निर्णय, लचीलापन, कानून की एकरूपता आदि। इसका डिस्कशन देखते हैं। केंद्रीय शासन व्यवस्था के तहत सारी शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास होती है। केंद्रीय व्यवस्था के तहत सारी शक्तियाँ कहाँ होती है? तो केंद्र सरकार के पास होती है। देश में क्या है? एक कार्यपालिका है, एक विधायिका है और एक न्यायपालिका है। जो देश में है एक कार्यपालिका है, एक विधायिका है और एक न्यायपालिका का कंसेप्ट है। फलस्वरूप इसी के आधार पर फलस्वरूप त्वरित निर्णय की व्यवस्था किया गया है और संविधान में लचीलापन है तथा कानून में एकरूपता है, यानी सबके लिए कानून व्यवस्था बराबर बनाया गया है। गरीब हो या अमीर हो, सबके लिए कानून की व्यवस्था एकरूपता है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन।
समुदाय विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? क्वेश्चन कह रहा है कि समुदाय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? शैक्षणिक सुविधाएं सुलभ कराना, जीवन स्तर को बेहतर बनाना, राजनीतिक प्रशिक्षण, योजना बनाने में गांवों की सहायता करना। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका होना चाहिए कि एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि शैक्षणिक समुदाय विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि शैक्षिक सुविधाएं सुलभ कराना, जीवन स्तर को बेहतर बनाना, राजनीतिक प्रशिक्षण कराना, योजना बनाने में गांवों की सहायता करना। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। इसका आंसर है ई। जो समुदाय विकास कार्यक्रम संपूर्ण समुदाय के चतुर्दिक यानी चौमुखी विकास की एक ऐसी पद्धति है, यह एक ऐसी पद्धति है जो चौमुखी विकास के लिए कार्य करती है। जन सहभागिता के द्वारा समुदाय के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयत्न किया जाता है। समुदाय विकास कार्यक्रम के द्वारा समुदाय के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयत्न किया जाता है। भारत में समुदाय विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में की गई थी। भारत में समुदाय विकास कार्यक्रम का शुरुआत कब किया गया था? 1952 में किया गया था। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यह सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मेरी ताजगी बनी रहे और हम इस पर अधिक से अधिक कार्य करने का प्रयास करते रहें। आप लोगों का ही सहयोग से हम ऊर्जावान रहते हैं। आप लोग जितने उत्सुकता आप लोगों के अंदर रहेगी, उससे कई गुना उत्सुकता मेरे अंदर रहेगी कि हम आप लोगों के लिए काम करते रहें। आम आदमी पार्टी यानी आम आदमी पार्टी क्या है? यह एक राज्य पार्टी है या क्षेत्रीय पार्टी है या राष्ट्रीय पार्टी है या पंजीकृत पार्टी है? आम आदमी पार्टी के बारे में पूछा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी क्या है? राज्य पार्टी है या क्षेत्रीय पार्टी है या राष्ट्रीय पार्टी है या पंजीकृत पार्टी है? वर्तमान में 2023 में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है और वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितना है? 6 संख्या हो गया है। राष्ट्रीय पार्टी की संख्या 6 हो गया है। तो आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। इसके आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय नेता है कौन? अरविंद केजरीवाल है। आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय नेता अरविंद केजरीवाल हैं। इसका गठन कब किया गया था? ये भी पूछा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी का गठन कब किया गया था। यानी 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था। इसका गठन संस्थापक अध्यक्ष कौन था? अरविंद केजरीवाल। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी संवैधानिक उपचार है जिन्हें पोस्टमार्टम के नाम से जाना जाता है? जैसे प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। तो इसमें हम अधिकार परीक्षा को पोस्टमार्टम के नाम से जानते हैं। इसका डिस्कशन देख लें। अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार का प्रावधान किया गया है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का प्रावधान किया गया है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करती है। इसमें अधिकार परीक्षा के तहत किसी भी पोस्ट पर बैठे अयोग्य व्यक्ति को हटाया जा सकता है। यानी राज्य कर्मचारी के में कि कोई भी व्यक्ति अगर अयोग्य है और काम करने में सक्षम नहीं है तो उन्हें हटाया जा सकता है, कौन? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? यानी भारत में जो मतदान के समय जो वीवीपैट का प्रयोग किया गया था उसका संस्करण मतलब कौन सा संस्करण? इसके पहले और भी आया था, तो इसका संस्करण हो जाएगा M3। इसका डिस्कशन वीवीपैट M3 प्रयोग किया गया था। वीवीपैट वाटर, इसका पूरा नाम है वाटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की संख्या सर्वाधिक है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा की संख्या कितना है? 60 है। हिमाचल प्रदेश में 68 है। मणिपुर में 60 है। मेघालय में 60 है। यानी सर्वाधिक पूछ रहा है कि विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है, तो अधिक किसका है? हिमाचल प्रदेश का विधानसभा सीटें अधिक हैं। अरुणाचल प्रदेश में 60, अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या 60, हिमाचल प्रदेश में 68, मणिपुर में 60, मेघालय में 60। भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? जो भारत में जो पदाधिकारी हैं उनके वरीयता क्रम के बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन से क्रम, निम्नलिखित क्रम में कौन से पहले आता है। जैसे यूपीएससी का अध्यक्ष हो गया, मुख्य चुनाव आयुक्त हो गया, नियंत्रण महालेखा परीक्षक हो गया, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो गया। तो पहले इसमें आएगा, वरीयता क्रम में पहले आएगा मुख्य चुनाव आयुक्त। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। वरीयता क्रम में देखें तो मुख्य चुनाव आयुक्त का वरीयता क्रम कितना है? 9th है। मुख्य चुनाव आयुक्त का वरीयता क्रम 9th है। नियंत्रण महालेखा परीक्षक 11 है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वरीयता क्रम 14 आता है। यूपीएससी का अध्यक्ष का वरीयता क्रम 17 आता है। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य है? पूछा जा रहा है कि सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य है?
यानी कौन सा इसमें सही है। विधायिका जो है न्यायपालिका के प्रति क्या जवाबदेही है? विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेही है। विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही है। इसमें से चारों के चारों ऑप्शन गलत हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई, नन ऑफ दीज। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। भारत का संविधान कहता है केंद्र और राज्य दोनों में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था किया है। कि भारत का संविधान जो है में केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर सरकार के संसदीय व्यवस्था को लागू किया गया है। सरकार की संसदीय व्यवस्था वह है जिसमें कार्यकारी अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत तहत हुआ था? खाप पंचायत, जाति पंचायत, ग्राम पंचायत, जन पंचायत। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायत का ग्राम पंचायत का स्थापना किया गया, जो सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर में पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम लागू किया गया। राज व्यवस्था को लागू किया गया था। तिहत्तरवें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 11वें अनुसूची जोड़ी गई। 73वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। उसी का अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया, उसे वैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया। इसके तहत 3 स्तरों वाला पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया। भारत में 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है, जैसे ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद आदि। नेक्स्ट, यह सेशन समाप्त हो रहा है। यह सेशन अगर आप यह सेशन अच्छा लगता है तो आप सबसे सर्वाधिक से सर्वाधिक संख्या में इसे लाइक करें, सबसे ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें, कमेंट करें, ताकि हम अगले न्यू सेशन एक लेकर के आएँ, ताकि आपके एग्ज़ाम में सहयोग करें। यही मेरा शुभकामना है आप लोगों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।